Welcome to Pips Trader. This is our 17th class of learning series. In this class, we will discuss about trading psychology. अभी तक हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी मैनेजमेंट सीखा, लेकिन मार्केट सिर्फ नॉलेज से नहीं, माइंडसेट से जीता जाता है। अगर आप इमोशनल हुए तो आप अपना सारा अमाउंट लूज कर दोगे। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं 60% साइकोलॉजी, 30% मनी मैनेजमेंट एंड 10% सिस्टम है। तो साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। लाइक कि हम ट्रेड ले रहे हैं, हम डरे हुए तो नहीं है, हम लालची तो नहीं है, हम बार बार ट्रेड तो नहीं ले रहे, पेशेंस में होकर ट्रेड ले रहे हैं। तो हमें ओवरऑल साइकोलॉजी में ये चीज़ें होती हैं। अब इसको हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं क्या होते हैं। नंबर 1 इज़ डिसिप्लिन। हमें ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है उसके बेस पर ही हमें ट्रेड लेनी है। इमोशन के बेस पर नहीं लेनी कि हम मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन। ये सब बिल्कुल नहीं करना। जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बोल रही है कि ब्रेकआउट पर लेना है तो हमें ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। और हमें रिस्क मैनेजमेंट पर हमेशा अपने स्टिक रहना है। अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट बोलता है कि हमें 100 रुपीज़ का रिस्क लेना है तो हमें इतने का ही लेना है। तो ओवरऑल हमें डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। सेकेंड है पेशेंस। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, हमें हमेशा लगता है कि यार ये हमारी एंट्री मिस ना हो जाए। जैसे कि कोई ब्रेकआउट होने वाला है, उसकी कैंडल क्लोज से पहले ही हमने ट्रेड ले ली। तो हमेशा हमें ऐसे बचना है कि हमें एकदम से जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेने, कभी हम फोमो में हो कि मार्केट निकल जाए। हमेशा हमें अपने सेटअप का वेट करना है, पेशेंस रहना है, क्योंकि मार्केट रिवार्ड आपको बहुत अच्छे देगी अगर आप इसमें पेशेंस रहेंगे। थर्ड है, हमें अपने लॉसों को एक्सेप्ट करना चाहिए। शुरू में क्या होता है, जो नए नए ट्रेडर आते हैं, अगर मार्केट उनके अपोजिट चला जाए तो वो अपनी पोजीशन कट नहीं करते, इस होप में रहते हैं कि मार्केट यहाँ से अब चली जाएगी। इस तरह वो अपना अमाउंट काफ़ी लॉस कर देते हैं। तो साइकोलॉजी में यही है कि आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। तो आप अपना लॉस एक्सेप्ट करें। फोर्थ है इमोशनल कंट्रोल। ट्रेडिंग में आपको इमोशनल कंट्रोल रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक ट्रेडर है, वो ट्रेड लेने से डरता है कि यार मेरे अपोजिट में चल जाएगी तब क्या होगा। जबकि उसकी स्ट्रेटेजी बताती है कि तुम्हें एंट्री लो, तो उसे डर लगता है। कभी कभार ये होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, लालची बन जाता है, इमोशंस में बह जाता है अपने। तो आपको हमेशा न्यूट्रल लेना है, लॉजिक के साथ ट्रेड लेनी है, ना कि फीलिंग है। फिफ्थ है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि कभी कभार आप 5 ट्रेड लेते हो और 5 की 5 विन हो जाती हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। जहां आप 100 रिस्क ले रहे थे, आप वो 1000 रिस्क लेने लगते हो। तो आपको हमेशा अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस में रहना है अपनी स्ट्रेटजी के साथ। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा, आपकी जो भी मिस्टेक है आप उनसे सीखें। आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना है, अपनी मिस्टेक नोट करनी है, क्या आप गलती कर रहे हो, और उनसे लर्न करना है। अगर आप यहाँ तक वीडियोस कंप्लीट करके आए हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा स्टेप लिया है। याद रखो, ट्रेडिंग इज़ ए बिजनेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। इफ़ यू वांट द PDF नोट ऑफ दिस क्लास, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ PDF अपलोडेड है।